हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है प्रेम की अवस्थाओं का संक्षिप्त परिचय गतांक से आगे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन, जिनके चित्त श्री कृष्ण में अत्यंत ही आसक्त हो रहे हैं, जो भविष्य में होने वाले विरह दुख को स्मरण करके घबराई हुई नाना भांति की आर्त वचनों से को कहती हुई और लोकलाज आदि बात की भी परवाह न करती हुई वे ब्रज की स्त्रियां ऊंचे स्वर से चिल्ला चिल्ला कर हा गोविंद, हा माधव, हा दामोदर कह कह कर रुदन करने लगीं। यही वर्तमान विरह का सर्वोत्तम उदाहरण है। प्यारे चले गए, अब उनसे फिर कभी भेंट होगी या नहीं, इसी दुविधा का नाम भूत विरह है। इससे आशा निराशा दोनों का सम्मिश्रण है। यदि मिलन की एकदम आस ही ना रहे तो फिर जीवन का काम ही क्या, फिर तो क्षणभर में इस शरीर को भस्म कर दें। प्यारे के मिलने की आशा तो अवश्य है, किंतु पता नहीं वह आशा कब पूरी होगी भी या नहीं, इसका भी कोई निश्चय नहीं। बस प्यारे के एक ही बार दूर से ही थोड़ी ही देर के लिए क्यों ना हो दर्शन हो जाएं, बस इसी एक लालसा से वियोगिनी अपने शरीर को धारण किए रहती है। उस समय उसकी दशा विचित्र होती है। साधारणतः उस विरह की 10 दशाएं बताई गई हैं। वे ये हैं: चिंता, जागरण, उद्वेग, कृशता, मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु। ये ही विरह की 10 दशाएं हैं। अब इनका संक्षिप्त परिचय सुनिए। चिंता, अपने प्यारे के ही विषय में सोते जागते, उठते बैठते, हर समय सोचते रहने का नाम चिंता है। मन में दूसरे विचारों के लिए स्थान ही न रहे। ब्रजभाषा गगन के परम प्रकाशमान सूर्य ने चिंता का कैसा सजीव वर्णन किया है। प्यासे को फिर नींद कहाँ, नींद तो आँखों में ही आती है और आँखें ही रूप की प्यासी हैं। ऐसी अवस्था में नींद वहाँ आ ही नहीं सकती, इसलिए विरह की दूसरी दशा जागरण है। जागरण, न सोने का ही नाम जागरण है। यदि विरहिणी को क्षणभर के लिए निद्रा आ जाए तो वह स्वप्न में तो प्रियतम के दर्शन सुख का आनंद उठा ले, किंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। राधिका जी अपनी एक प्रिय सखी से कहती है, प्यारी सखी, वे स्त्रियां धन्य हैं जो प्रियतम के दर्शन स्वप्न में जाकर तो कर लेती हैं। मुझ दुखनी के भाग्य में तो वह सुख भी नहीं बदा है। मेरी तो वैरिणी निंद्रा भी श्री कृष्ण के साथ ही साथ मथुरा को चली गई, वह मेरे पास आती ही नहीं। धन्य है निंद्रा, आवे कहाँ, आँखों में तो प्यारे के रूप ने अड्डा जमा लिया है। एक म्यान में 2 तलवार समा ही कैसे सकती हैं। उद्वेग, हृदय में जो एक प्रकार की हलचल जन्य वेकली सी होती है, उसी का नाम उद्वेग है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उद्वेग का कितना सुंदर वर्णन किया है। पागलपन की हद हो गई ना, भला कोई जाकर हाल ही सुना देता तो इससे क्या हो जाता। अब चौथी दशा कृष्णता का समाचार सुनिए। कृष्णता, प्यारे की याद में बिना खाए पिए दिन रात्रि चिंता करने के कारण जो शरीर दुबला हो जाता है, उसे कृष्णता या तानव कहते हैं। इसका उदाहरण लीजिए। गोपियों की दशा देखकर उद्धव जी मथुरा लौटकर आ गए हैं और बड़े ही करुणा स्वर से राधिका जी की दशा का वर्णन कर रहे हैं। अंधे सूर ने इस वर्णन में कमाल कर दिया है। सुनिए। चित्त दे सुनो श्याम प्रवीण, हरि तुम्हारे विरह राधा मैं जो देखी छीन, तजियो तेल तमूल भूषण अंग वसन मलिन, ककना कर बाम राख्यो गाढ़ भुज गही लीन, जब संदेशो कहन सुंदरी गमन मोतन कीन, सखी मुद्रावली चरण अरुजि गिरिधरन बलि हीन, कंठ वचन्ना बोल आवे हृदय आंसुनी भीन, नैन जल भरी रोई दीनो ग्रसित आपद दीन, उठी बहुरी संभारी भटक ज्यों परम साहस कीन, सूर प्रभु कल्याण ऐसे जियहि आशा लीन। यदि इसी एक अद्वितीय पद को विरह की संपूर्ण दशाओं के लिए उद्धृत कर दें तो वे संपूर्ण विरह वेदना के चित्र को खींचने में
पर्याप्त होगा। गृहिणी राधा की कृष्णता, मलिनता, चिंता, उद्वेग, व्याधि, मोह और मृत्यु तक की 10 दशाओं का वर्णन इसी एक पद में कर दिया है। मृत्यु को शास्त्रकारों ने साक्षात मृत्यु न बताकर मृत्यु तुल्य अवस्था ही बताया है। राधिका जी, इससे बढ़कर और मृत्यु तुल्य अवस्था हो ही क्या सकती है। मलिनांगता, शरीर की सुधि न होने से शरीर पर मैल जम जाता है, बाल चिकट जाते हैं, वस्त्र गंदे हो जाते हैं। इसे ही मलिनता या मलिनांगता कहते हैं। ऊपर के पद में राधिका जी के लिए आया ही है, तजो तेल तमूल भूषण अंग वसन मलिन। प्रलाप, शोक के आवेश में अपने पराये को भूलकर जो पागलों की तरह भूली भूली बातें करने लगते हैं, उनका नाम प्रलाप है। सीता जी की खोज में लक्ष्मण जी के साथ रामचंद्र जी वनों में फिर रहे हैं। हृदय में भारी विरह है, अपने पराये का ज्ञान नहीं, शरीर का होश नहीं। वे चौंक कर खड़े हो जाते हैं और प्रलाप करने लगते हैं। भगवान लक्ष्मण जी से चौंक कर पूछते हैं, भैया मैं कौन हूँ, मुझे बताओ तो सही। लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु आप साक्षात भगवान हैं। फिर पूछते हैं, कौन भगवान। लक्ष्मण कहते हैं, रघु महाराज के वंश में उत्पन्न होने वाले श्री राम। फिर चारों ओर देखकर पूछते हैं, अच्छा तुम कौन हो। यह सुनकर अत्यंत ही अधीर होकर लक्ष्मण जी दीनता के साथ कहते हैं, हे स्वामिन, हे दयालु, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं आपका चरण सेवक लक्ष्मण हूँ। भगवान फिर उसी प्रकार कहते हैं, तब फिर हम यहाँ जंगल में क्यों घूम रहे हैं। शांति के साथ धीरे से लक्ष्मण जी कहते हैं, हम देवी जी की खोज कर रहे हैं। चौंक भगवान पूछते हैं, कौन देवी जी। लक्ष्मण कहते हैं, जगद नंदिनी, जनक नंदिनी, श्री सीता जी। बस सीता जी का नाम सुनते ही हा सीते, हा जानकी, तू कहाँ चली गई कहते कहते भगवान मूर्छित हो जाते हैं। इन बेसिर पैर की बातों का ही नाम प्रलाप है। व्याधि, शरीर में किसी प्रकार से जो वेदना होती है उसे व्याधि कहते हैं और मन की वेदना को आदि कहते हैं। विरह की व्याधि भी एक दशा है। उदाहरण लीजिए, श्री राधा जी अपनी प्रिय सखी ललिता से कह रही हैं, हे सखी, गोकुलपति उस गोपाल का विच्छेद ज्वर जो मुझे बड़ी पीड़ा दे रहा है, यह पात्र में तपाए स्वर्ण से भी अधिक उत्तापदायी है। पृथ्वी पर जितने जहर हैं उन सब से भी अधिक शोम पहुँचाने वाला है। ब्रज से भी दुस्सह है, हृदय में छिदे हुई शल्य से भी अधिक कष्टदायी है तथा तीव्र विसूचक आदि रोगों से भी बढ़कर यंत्रणाएं पहुँचा रहा है। प्यारी सखी, यह ज्वर मेरे मर्म स्थानों का वेदन कर रहा है, इसी का नाम विरह व्याधि है। उन्माद, साधारण चेष्टाएं जब बदल जाती हैं और विरह के आवेश में जब विरहिणी अटपटी और विचित्र चेष्टाएं करने लगते हैं तो उसे ही विरहोन्माद कहते हैं। उदाहरण लीजिए, उद्धव जी मथुरा पहुंचकर श्री राधिका जी की चेष्टाओं का वर्णन कर रहे हैं। हे कृष्ण, राधिका जी की दशा क्या पूछते हो, उनकी तो दशा ही विचित्र है। घर के भीतर घूमती रहती हैं, बिना बात ही खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। चेतनावस्था में हो या अचेतनावस्था में तुम्हारे ही संबंध के उद्गार निकालती हैं। कभी धूलि में ही लौट जाती हैं, कभी थर थर काँपने ही लगती हैं। हे मुरारे, मैं क्या बताऊं, वह विधु वदनी राधा तुम्हारे विषम विरह खेद से विभ्रांत सी हुई विचित्र ही चेष्टाएं करती हैं। नीचे के पद में भारतेंदु बाबू ने भी उन्मादनी का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है, किंतु इसे विरहोन्माद न कहकर प्रेमोन्माद कहना ही ठीक होगा। सुनिए, सांवरे के स्नेह में सनी हुई एक सखी की कैसी विचित्र दशा हो गई है। पद्य पढ़ते पढ़ते भाव सजीव होकर आंखों के सामने नृत्य करने लगता है। मोह, अत्यंत ही वियोग में अंगों के शिथिल हो जाने से जो एक प्रकार की मूर्छा सी हो जाती है, उसे मोह कहते हैं। उस मृत्यु के समीप की दशा है। उसका चित्र तो हमारे रसिक हरिचंद जी ही बड़ी खूबी से खींच
सकते हैं। लीजिए मोह में मग्न हुई एक विरहिणी के साक्षात दर्शन कीजिए। सचमुच यदि प्राणनाथ के पधारने की आशा न होती, ये कुमिलाए हुए नैन और अथाए हुए बैन कब के पथरा गए होते। मुरझाए हुए प्राण प्राणनाथ की आशा से ही अटके हुए हैं। मोह की दशा का इससे उत्तम उदाहरण और कहाँ मिलेगा। मृत्यु मृत्यु की अब हम व्याख्या करना कि क्या व्याख्या करें। मृत्यु तो गई तो झगड़ा मिटा, दिन रात के दुख से बचे, किंतु ये मधुर रस के उपासक रागानुयायी भक्त कवि इतने से ही विरहिणी का पिंड नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु का वे अर्थ करते हैं मृत्यु के समान अवस्था हो जाना। इसका दृष्टांत लीजिए। बंगला भाषा के प्रसिद्ध पदकर्ता श्री गोविंद दास जी की अमर वाणी में ही ब्रजवासियों की इस 10वीं दशा का वर्णन है। दूती कह रही है, प्यारे माधव, भला यह भी कोई अच्छी बात है। तुम इतने निर्दयी बन गए। दुनिया भर के झूठे कल की कह गए थे और कल ही कल कितने दिन हो गए। इस प्रकार झूठ मूठ दिन गिनते गिनते कब तक उन सबको बहलावेंगे। अब तुम्हें ब्रज की दयनीय दशा क्या सुनाऊं। वहाँ का दृश्य बड़ा ही करुणोत्पादक है। कोई गोपी तो पृथ्वी पर लोटपोट हो रही है, कोई यमुना जी में ही कूद रही है, कोई निभृत निकुंजों में ही लंबी लंबी सांसें ले रही है। इस प्रकार वे अत्यंत ही कष्ट के साथ रात्रि दिन को बिता रही हैं। तुम्हारे विरह में अब वे मृत्यु के समीप ही पहुंच चुकी हैं। यदि वे सब मर गईं तो सैकड़ों स्त्रियों के वध का पाप तुम्हारे ही सिर लगेगा। उनकी दशा ठीक उन मछलियों की सी है जो थोड़े जल वाले गड्ढे में पड़ी हों और सूर्य उस गड्ढे के सब जल को सोख चुका हो। वे जिस प्रकार थोड़ी सी कीच में सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से तड़पती रहती हैं, उसी प्रकार वे तुम्हारे विरह में तड़प रही हैं। यह जीते हुए ही मरण है, यही नहीं किंतु इस जीवन से तो मरण ही लाख दर्जे अच्छा है। गोविंददास कहते हैं, उनके दुख को ऐसा ही समझो। नियमानुसार तो यहाँ विरह का अंत हो जाना चाहिए था, किंतु वैष्णव कवि मृत्यु के बाद भी फिर उसे होश में लाते हैं और फिर मृत्यु से आगे भी बढ़ते हैं। राग मार्गीय ग्रंथों में इससे आगे के भावों का वर्णन है। अनुराग को शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रवर्धनशील कहा गया है। अनुराग हृदय में बढ़ते बढ़ते जब सीमा के समीप तक पहुंच जाता है तो उसे ही भाव कहते हैं। वैष्णवगण इसी अवस्था को प्रेम का श्री गणेश कहते हैं। जब भाव परम सीमा तक पहुंचता है तो उसका नाम महाभाव होता है। महाभाव के भी रूढ़ महाभाव और अधिरूढ़ महाभाव दो भेद बताए गए हैं। अधिरूढ़ महाभाव भी मोदन और मादन दो रूप कहे हैं। मादन ही मोहन के भाव में परिणित हो जाता है, तब फिर दिव्योन्माद होता है। दिव्योन्माद ही प्रेम या रति की पराकाष्ठा या सबसे अंतिम स्थिति है। इसके उद्घृणा चित्र जलादि बहुत से भेद हैं। यह दिव्योन्माद श्री राधिका जी के ही शरीर में प्रकट हुआ था। दिव्योन्माद अवस्थाओं में कैसी दशा होती है, इस बात का अनुमान श्रीमद्भागवत के श्लोक से कुछ लगाया जा सकता है। श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन का ही जिसने व्रत ले रखा हो, ऐसा पुरुष अपने प्यारे श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से उसमें अनुरक्त एवं विहल्वचित होकर संसारी लोगों की कुछ भी परवाह न करता हुआ कभी तो जोर जोर से हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी गाता है और कभी पागल के समान नाचने लगता है। इस श्लोक में रौती और रौदीती ये दो क्रियाएं साथ ही हैं। इसमें खूब जोरों से ठा मारकर रोना ही अभिव्यंजित होता है। रू धातु शब्द करने के अर्थ में वहवत होती है। जोरों से रोने के अनंतर जो एक करुणाजनक हा शब्द अपने आप ही निकल पड़ता है। वहीं यहाँ रौती क्रिया का अर्थ होना, इसमें उन्माद की अवस्था का वर्णन नहीं है। यह तो उन्माद की सी अवस्था का वर्णन है।
उन्मादावस्था तो इससे भी विचित्र होती होगी। यह तो सांसारिक उन्माद की बात हुई। अब दिव्योन्माद तो फिर उन्माद से भी बढ़कर विचित्र होगा। वह अनुभवगम्य विषय है। श्री राधिका जी को छोड़कर और किसी के शरीर में यह प्रकट रूप से देखा अथवा सुना नहीं गया। भावों की 4 दशा बताई गई हैं: भावोदय, भाव संधि, भाव शावल्य और भाव शांति। किसी कारण विशेष से जो हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे भावोदय कहते हैं। जैसे सायंकाल होते ही श्री कृष्ण के आने का भाव हृदय में उदित हो गया है। हृदय में 2 भाव जब आकर मिल जाते हैं तो उस अवस्था का नाम भाव संधि है। जैसे बीमार होकर पति के घर लौटने पर पत्नी के हृदय में हर्ष और विषाद जन्य दोनों भावों की संधि हो जाती है। बहुत से भाव जब एक साथ उदय हो जाएं तब उसे भाव शावल्य कहते हैं। जैसे पुत्रोत्पत्ति के समाचार के साथ ही पत्नी की भयंकर दशा का तथा पुत्र को प्राप्त होने वाली उसके पुत्रहीन मातामह की संपत्ति तथा उसके प्रबंध करने के भाव एक साथ ही हृदय में उत्पन्न हो जाएं। इसी प्रकार जब इष्ट वस्तु की प्राप्त हो जाने पर जो एक प्रकार की संतुष्टि हो जाती है उसे भाव शांति कहते हैं। जैसे रास में अंतर्धान हुए श्री कृष्ण सखियों को सहसा मिल गए। उस समय उनका आदर्शन रूप जो विरह भाव था वह शांत हो गया। इसी प्रकार निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, तम, मद, गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, अपरस्मार, व्याधि, मोह, मृति, आलस्य, जाड्य, व्रीड़ा, अवहिथा, स्मृति, वितर्क, चिंता, मति, धृति, हर्ष, औत्सुक्य, अमर्ष, असूया, चापल्य, निंद्रा और बोध, इन सबको व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनका वैष्णव शास्त्रों में विशद रूप से वर्णन किया गया है। इन सब बातों का असली तात्पर्य यही है कि हृदय में किसी की लगन लग जाए, दिल में कोई धस जाए, किसी की रूप माधुरी आँखों में समा जाए, किसी के लिए उत्कट अनुराग हो जाए, तब सभी बेड़ा पार हो जाए। एक बार उस प्यारे से लगन लगनी चाहिए, फिर भाव, महाभाव, अधिरूढ़ भाव तथा सात्विक विकार और विरह की दशाएं तो अपने आप उदित होंगी। पानी की इच्छा होनी चाहिए। ज्यों-ज्यों पानी के बिना गला सूखने लगेगा त्यों-त्यों तड़फड़ाहट अपने आप ही बढ़ने लगेगी। उस तड़फड़ाहट को लाने के लिए प्रयत्न न करना होगा, किंतु हृदय किसी को साथ स्थान दे तब ना। उसमें तो काम क्रोध आदि चोरों को स्थान दे रखा है, वहाँ फिर महाराज प्रेमदेव कैसे पधार सकते हैं। सचमुच हमारा हृदय तो वज्र का है। स्तंभ, रोमांच, अश्रु आदि 8 विकारों में से एक तो हमारे शरीर में स्वेच्छा से उदित नहीं होता। भगवान वेदव्यास कहते हैं, उस पुरुष के हृदय को वज्र की तरह, फौलाद की तरह समझना चाहिए जिसके नेत्रों में हरिनाम स्मरण मात्र से ही जल न भराता हो, शरीर में रोमांच न हो जाते हों और हृदय में किसी प्रकार का विकार न होता हो। सचमुच हमारा तो हृदय ऐसा ही है। कैसे करें, क्या करने से नेत्रों में जल और हृदय में प्रेम की विकृति उत्पन्न हो। महाप्रभु चैतन्य देव भी रोते रोते यही कहा करते थे। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकै निर्चितम वपुः कदाम तव नाम ग्रहणे भविष्यति। अर्थात हे नाथ, तुम्हारा नाम ग्रहण करते करते कब हमारे दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगेगी, कब हम गदगद कंठ से कृष्ण कृष्ण कहते हुए पुलकित हो उठेंगे। वे महाभाग तो अपनी साध को पूरी कर गए। 18 वर्ष नेत्रों में से इतनी जलधारा बहाई कि कोई मनुष्य इतने रक्त का जल भी नहीं बना ही नहीं सकता। गौर भक्तों का कहना है कि महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के समीप जगमोहन के इसी ओर जहाँ खड़े होकर दर्शन करते थे, वहाँ नीचे एक छोटा सा कुंड था।
महाप्रभु दर्शन करते करते इतना रोते थे कि उस गड्ढे में अश्रुजल भर जाता था। 1-2 दिन नहीं, साल 2 साल नहीं, पूरे 18 साल इसी प्रकार वे रोए। उन्मादावस्था में भी उनका श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाना बंद नहीं हुआ। यह काम उनका अंत तक अक्षुण्ण भाव से चलता रहा। वैष्णव भक्तों का कथन है कि महाप्रभु के शरीर में प्रेम के ये सभी भाव प्रकट हुए। क्यों न हूँ, वे तो चैतन्य स्वरूप ही थे। महाप्रभु के उन दिव्य भावों का वृतांत पाठक अगले प्रकरणों में पढ़ेंगे। अंत में श्री ललित किशोरी जी की अभिलाषा में अपनी अभिलाषा मिलाते हुए हम इस वक्तव्य को समाप्त करते हैं। जमुना पुलिन कुंज गहवर की, कोकिल हवे द्रुम कूक मचाऊं। पद पंकज प्रिय लाल मधुप हवे, मधुरे मधुरे गुंज सुनाऊं। कूकर हवे बन बीथनी डोलूं, बचे शीत रस किनके खाऊं। ललित किशोरी आस यही मम, ब्रज रज तजी छिन अनत न जाऊं। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।